द फाइनलिस्ट स्कूल मेन बिल्डिंग कॉरिडोर। प्रिंसिपल शर्मा के हाथ में वो फाइल थी और पूरे कॉरिडोर की नज़रें उसी फाइल पर टिकी हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स अपनी फिंगर्स क्रॉस किए खड़े थे, कुछ नर्वस थे, कुछ कॉन्फिडेंट और कुछ ऐसे भी थे जो बाहर से काम दिख रहे थे लेकिन अंदर से रिजल्ट का वेट कर रहे थे। वीर भी उन्हीं में से एक था। उसका एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कंपोज था। कबीर उसके साइड में खड़ा था, रोहन और ईशान भी। कबीर धीरे से बोला, भाई अगर तेरा नाम नहीं आया ना तो मेन प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेंट कर दूंगा। रोहन ने तुरंत कहा, तेरा नाम पहले ब्लैकलिस्ट होगा ईशान, उसके बाद सिक्योरिटी तुझे बाहर निकलेगी। कबीर ने ड्रामा करते हुए कहा, दोस्ती की कदर ही नहीं है तुम लोगों को। वीर ने बस उन तीनों को एक बार देखा। खत्म हो गया? कबीर, नहीं। रोहन हंस पड़ा। उधर अन्विका अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। रिया ऑलरेडी टेंशन में थी। अनी, मुझे लग रहा है मेरा नाम रह जाएगा। काव्य, तुम्हारा नाम आएगा। मायरा, हाँ। रिया, तुम लोग इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हो? अन्विका कामली बोली, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा था। रिया ने तुरंत कहा, थैंक यू। फिर एक सेकंड बाद, पर फिर भी टेंशन हो रही है। मायरा हंस पड़ी। प्रोफेसर मेहता ने हाथ उठाया। साइलेंस प्लीज। पूरा कॉरिडोर धीरे धीरे शांत हो गया। प्रिंसिपल शर्मा ने फाइल खोली। एक पेपर निकला और नोटिस बोर्ड पर लगाने से पहले कहा, सिलेक्शन प्योरली परफॉर्मेंस बेसिस पर हुआ है। सब चुप। टॉप स्टूडेंट्स हाई रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ सेकंड्स की साइलेंस, फिर लिस्ट बोर्ड पर लग गई और अगले हाई सेकंड पूरा क्राउड नोटिस बोर्ड की तरफ मूव कर गया। क्या नाम है मेरा? चेक कर। साइड हो यार। पूरा कॉरिडोर एकदम एक्टिव हो गया। कबीर सबसे पहले भीड़ में घुसा। रोहन ने सिर पकड़ लिया। ये कभी नहीं सुधरेगा। ईशान, नेवर। कुछ सेकंड्स बाद कबीर जोर से चिल्लाया, वीर। पूरे कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंज गई। वीर ने आईब्राव रेज की। कबीर भागते हुए वापस आया। फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली विजिबल थी। हो गया। वीर, क्या? कबीर, नाम आ गया। रोहन, ऑब्वियसली। ईशान, एक्सपेक्टेड। कबीर, सिर्फ वीर का नहीं। रोहन, हम सबका। कबीर ग्रीन करते हुए, हम सबका। रोहन के फेस पर भी स्माइल आ गई। ईशान ने रिलीफ की सांस ली। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार नोटिस बोर्ड की तरफ देखा। उसकी आइज काम थी, लेकिन अंदर सैटिस्फैक्शन था। दूसरी तरफ रिया भी क्राउड के पास पहुंच चुकी थी और अगले हाई सेकंड उसकी आवाज निकल गई, ओ माय गॉड। काव्य, क्या हुआ? रिया, हम सब सिलेक्ट हो गए। मायरा, सीरियसली? रिया, यस। काव्य और मायरा भी लिस्ट देखने लगी। उनके फेसेस पर भी स्माइल्स आ गई। अन्विका भी धीरे से बोर्ड के पास आई। उसकी नज़र लिस्ट पर गई। वीर राज सिंह राठौर, अन्विका सिसोदिया, कबीर मेहता, रोहन कपूर, ईशान मल्होत्रा, रिया शर्मा, काव्य खन्ना, मायरा अरोरा, सब नाम लिस्ट में थे। अन्विका कुछ सेकंड्स तक लिस्ट देखती रही, फिर क्वाइटली साइड हो गई। उसके एक्सप्रेशन में एक्साइटमेंट नहीं थी, बस एक्सेप्टेंस, जैसे उससे पहले से पता हो। लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा सैटिस्फैक्शन जरूर था। प्रोफेसर मेहता ने स्टूडेंट्स को देखते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबका अटेंशन उनकी तरफ गया। ये सिर्फ बिगिनिंग है। प्रिंसिपल शर्मा ने भी कहा, इंटरनेशनल बिजनेस सिम्युलेशन प्रोग्राम इजी नहीं है। पूरा कॉरिडोर फिर साइलेंट। प्रोफेसर मेहता, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 1 मंथ तक एडिशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। कबीर धीरे से बोला, ट्रेनिंग भी? रोहन, एक्सपेक्टेड। ईशान, काम शुरू। प्रोफेसर कंटिन्यूड, प्रोग्राम में सिर्फ नॉलेज नहीं, लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, प्रेशर हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग, सब टेस्ट होगा। वीर ध्यान से सुन रहा था। अन्विका भी। दोनों के एक्सप्रेशन सेम थे, फोकस्ड। प्रोफेसर ने फाइनल लाइन बोली, एंड रिमेंबर, कॉलेज की रेपुटेशन अब आप लोगों के हाथ में है। पूरे कॉरिडोर में एक सीरियस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। ये नॉर्मल कंपटीशन नहीं था, ये कॉलेज रिप्रेजेंटेशन था और सबको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ गई। क्लास के लिए बेल बज गई। स्टूडेंट्स धीरे धीरे कॉरिडोर से मूव करने लगे। कबीर फिर एक्साइटेड मोड में आ गया। भाई, वीर, हम। कबीर, इंटरनेशनल प्रोग्राम। रोहन, ए फ्लैट ये 1 महीना बस इसी टॉपिक पे बोलेगा। ईशान, डेफिनेटली। कबीर, मेन मोटिवेटेड हूँ। रोहन, मेन ऑलरेडी थक गया। वीर ने सिर्फ हल्का सा हेड शेक किया। दूसरी तरफ रिया भी नॉनस्टॉप बोल रही थी, क्या लगता है फॉरेन टीम्स होंगी? क्या टास्क्स होंगे? क्या ट्रैवल भी होगा? काव्य, सांस ले लो। मायरा हंस पड़ी। अन्विका क्वाइटली उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसका दिमाग ऑलरेडी नेक्स्ट फेज पर फोकस कर चुका था।
कंपटीशन, प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन और यूएसएसआई वक्त। कॉरिडोर के ऑपोजिट एंड पर वीर और अन्विका की नज़र एक सेकंड के लिए मिली। बस एक सेकंड, ना स्माइल, ना ग्रीटिंग, ना चैलेंज, सिर्फ एक साइलेंट थॉट, ए फ्लैट असली कंपटीशन शुरू होगा। और शायद दोनों ने एक ही बात सोची थी। द चैलेंज बिगिन स्कूल क्लासरूम सेम डे। लिस्ट अनाउंस होने के बाद पूरी क्लास का मूड बदल चुका था। हर स्टूडेंट के पास एक हाई टॉपिक था। इंटरनेशनल बिजनेस सिमुलेशन प्रोग्राम। लेक्चर चल रहा था, लेकिन आधी क्लास का ध्यान लेक्चर में कम और अपकमिंग चैलेंज में ज्यादा था। प्रोफेसर मेहता बोर्ड पर कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, लेकिन लास्ट रो से लेकर फर्स्ट रो तक सबके माइंड्स में अलग कैलकुलेशंस चल रहे थे। कबीर नोटबुक खोलकर बैठा था, लेकिन लिख कुछ और रहा था। रोहन ने साइड से देखा। क्या कर रहा है? कबीर, प्लानिंग। ईशान, किस चीज की? कबीर, इंटरनेशनल सक्सेस की। रोहन ने नोटबुक खींच ली और अगले सेकंड हंस पड़ा। पेज पर बड़ा सा लिखा था, हाउ टू बिकम लेजेंड। ईशान भी हंस दिया। कबीर ऑफेंडेड एक्सप्रेशन बना कर बोला, तुम लोग विजन नहीं समझते। आगे वाली रो में वीर क्वाइटली लेक्चर सुन रहा था। उसकी नोटबुक में ऑलरेडी डिटेल्ड पॉइंट्स लिखे हुए थे। प्रोफेसर जो भी बोल रही थी, वीर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सोच रहा था। उसके लिए कंपटीशन अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। दूसरी साइड अन्विका भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ नोट्स बना रही थी। उसकी हैंडराइटिंग क्लीन और स्ट्रक्चर्ड थी। रिया उसकी नोटबुक में झांकने की कोशिश कर रही थी। अन्विका बिना देखे बोली, रिया। रिया सीधी हो गई, मैं कुछ नहीं कर रही थी। काव्य, झूठ। मायरा, पुअर क्वालिटी झूठ। रिया ने दोनों को ग्लेयर किया। लेक्चर खत्म हुआ, बेल बजी और स्टूडेंट्स ने रिलीफ की सांस ली। प्रोफेसर मेहता ने फाइल्स क्लोज की, फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स की तरफ देखा। वीर, अन्विका, कबीर, रोहन, ईशान, रिया, काव्य, मायरा, सबका अटेंशन उनकी तरफ गया। प्रोफेसर, स्टे बैक। बाकी क्लास धीरे धीरे बाहर निकल गई। कुछ हाई मिनट्स में क्लासरूम ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गया। ए फ्लैट सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स बैठे थे। प्रोफेसर मेहता ने एक फाइल टेबल पर रखी। आज से स्पेशल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। कबीर धीरे से बोला, एक्सपेक्टेड। प्रोफेसर ने सुन लिया। कुछ कहा तुमने? कबीर तुरंत सीधा बैठ गया। नहीं मैम। रोहन ने फेस टर्न कर लिया ताकि हंसी ना निकले। प्रोफेसर ने कंटिन्यू किया, कंपटीशन में मल्टीपल कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। नेशनल लेवल, फिर टॉप टीम्स इंटरनेशनल राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। रूम सीरियस हो गया। अन्विका ध्यान से सुन रही थी। वीर भी, प्रोफेसर, ये सिंपल एकेडमिक कंपटीशन नहीं है। रियल बिजनेस सिमुलेशंस होंगी, रियल कॉर्पोरेट सिचुएशंस, रियल क्राइसिस मैनेजमेंट। कबीर ने ऐप जेन्युइनली सीरियस एक्सप्रेशन बना लिया। प्रोफेसर, और एक और इम्पॉर्टेंट बात। सब वेट करने लगे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फाइनल स्कोर टीम्स को होगा। रूम साइलेंट। रिया ने धीरे से मायरा को देखा। मायरा ने भी उसकी तरफ देखा। प्रोफेसर, सो इफ वन मेंबर फेल्स, एंटायर टीम अफेक्टेड होगी। ए फ्लैट सबको चैलेंज का एक्चुअल स्केल समझ आने लगा। प्रोफेसर ने फाइनल इंस्ट्रक्शन दी। टुमारो मॉर्निंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, सुबह के 8 बजे, शार्प, नो एक्सक्यूजेज। सब ने हेड नोट किया। मीटिंग खत्म हो गई। स्कूल कॉलेज कॉरिडोर क्लासरूम से बाहर निकलते हाई एटमॉस्फेयर फिर नॉर्मल कैंपस वाला हो गया। स्टूडेंट्स इधर उधर जा रहे थे, लेकिन सेलेक्टेड ग्रुप के माइंड्स में अब सिर्फ चैलेंज चल रहा था। कबीर ने ड्रामेटिक साई ली। ए फ्लैट तो सच में मेहनत करनी पड़ेगी। रोहन, शौक लग गया? कबीर, थोड़ा। ईशान, गुड। वीर कामली बोला, प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग होगी, रिजल्ट उतना बेटर होगा। कबीर, तुम मोटिवेशनल स्पीकर क्यों लगते हो कभी कभी? वीर, मैं नहीं लगता। रोहन, लगता है। उधर, और दोनों अपनी डायरेक्शंस में चल दिए, लेकिन पीछे खड़े कुछ लोगों ने वो मोमेंट नोटिस किया। कबीर, रिया, रोहन, काव्य, ईशान, मायरा, सबने, और सबके माइंड्स में एक हाई थॉट आया, इंटरेस्टिंग। सूर्यास्त इवनिंग जयपुर की शाम धीरे धीरे सेटल हो रही थी। चैलेंज अनाउंस हो चुका था। प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी। कंपटीशन का प्रेशर भी, और कहीं ना कहीं एक साइलेंट राइवलरी भी। लेकिन अब राइवलरी में पहले जैसी शार्पनेस नहीं थी। उसकी जगह रिस्पेक्ट आ रहा था, और रिस्पेक्ट कभी कभी सबसे डेंजरस बिगिनिंग होती है। रिया भी नॉनस्टॉप बात कर रही थी। एनआई, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी होंगी, हमें प्रेजेंटेशंस करनी होंगी, हमें केस स्टडीज सॉल्व करनी होंगी। अन्विका, हाँ। रिया, बस हाँ। काव्य हंस पड़ी। मायरा, तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? रिया,
थोड़ा एक्साइटमेंट। अन्विका, कंपटीशन है, पिकनिक नहीं। रिया ने दोनों हाथ उठा दिए। आई सरेंडर। कॉलेज की बिल्डिंग से निकलते वक्त एक बार फिर दोनों ग्रुप सामने आ गए। वीर साइड से आ रहा था, अन्विका ऑपोजिट डायरेक्शन से। बीच में कुछ सेकंड्स का गैप था। कबीर और रिया इस बार सरप्राइजिंगली चुप थे। रोहन और काव्य भी, ईशान और मायरा भी, जैसे सब नेचुरली ऑब्जर्व कर रहे हों। वीर और अन्विका की नज़र मिली। इस बार सिर्फ एक सेकंड के लिए नहीं, थोड़ा ज्यादा। कंपटीशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था और दोनों जानते थे आगे जो भी होगा उन्हें एक दूसरे का सामना बार बार करना पड़ेगा। वीर ने कामली हेड नोड किया, एक प्रोफेशनल एक्नॉलेजमेंट। अन्विका ने भी सेम कामनेस के साथ स्लाइट नोट दिया। बस, और दोनों अपनी डायरेक्शंस में चल दिए। लेकिन पीछे खड़े कुछ लोगों ने वो मोमेंट नोटिस किया। कबीर, रिया, रोहन, काव्य, ईशान, मायरा, सबने, और सबके माइंड्स में एक हाई थॉट आया, इंटरेस्टिंग। सूर्यास्त इवनिंग जयपुर की शाम धीरे धीरे सेटल हो रही थी। चैलेंज अनाउंस हो चुका था, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी, कंपटीशन का प्रेशर भी, और कहीं ना कहीं एक साइलेंट राइवलरी भी। लेकिन अब राइवलरी में पहले जैसी शार्पनेस नहीं थी, उसकी जगह रिस्पेक्ट आ रहा था। और रिस्पेक्ट कभी कभी सबसे डेंजरस बिगिनिंग होती है। सूर्यास्त नेक्स्ट मॉर्निंग जयपुर में सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। आज नॉर्मल कॉलेज डे नहीं था, आज इंटरनेशनल बिजनेस सिमुलेशन प्रोग्राम का पहला ऑफिशियल ट्रेनिंग सेशन था, और इसी वजह से सेलेक्टेड स्टूडेंट्स यूजुअल टाइम से पहले हाई कॉलेज पहुंच रहे थे। स्कूल कॉलेज कैंपस सुबह के करीब 7:40 बजे। कैंपस अभी रिलेटिवली क्वाइट था। नॉर्मल स्टूडेंट्स अभी तक पूरी तरह अराइव नहीं हुए थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल के आसपास एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले वीर पहुंचता है। ब्लैक कार कॉलेज गेट के अंदर एंटर करती है, कार पार्किंग में रुकती है। वीर बाहर निकलता है, हाथ में लैपटॉप बैग, फेस पर वही काम एक्सप्रेशन। वो सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ जाता है। हॉल के बाहर पहुंचकर वॉच देखता है। सुबह के 7:45, एग्जैक्टली 15 मिनट्स अर्ली एक्सपेक्टेड। कुछ ही देर बाद कबीर, रोहन और ईशान भी आ जाते हैं। कबीर हॉल के बाहर आते ही बोलता है, मैं ऑफिशियली अनाउंस करता हूँ, सुबह के 8 बजे मीटिंग्स इल्लीगल होनी चाहिए। रोहन, फिर भी तू लेट नहीं हुआ। कबीर, क्योंकि मेन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ। ईशान, नहीं, क्योंकि प्रोफेसर मेहता से डर लगता है। कबीर ने सीरियस फेस बना लिया, वो भी एक रीजन है। वीर ने बस हेड शेक किया। तभी कॉन्फ्रेंस हॉल के दूसरे साइड से अन्विका आती नजर आई। उसके साथ रिया, काव्य और मायरा भी थी। रिया ने हॉल देखते ही साई ली। सुबह सुबह ट्रेनिंग। काव्य, कंपटीशन भी तो बड़ा है। मायरा, एटलीस्ट इंटरेस्टिंग होगा। अन्विका कुछ नहीं बोली, उसकी नज़र सीधा कॉन्फ्रेंस हॉल पर थी। एक सेकंड के लिए उसकी और वीर की नज़र मिली, फिर दोनों ने नॉर्मल प्रोफेशनल एक्नॉलेजमेंट के साथ हेड नोड किया। बस, नो वर्ड्स, नो अननेसेसरी इंटरैक्शन। सुबह के 8 बजे शार्प कॉन्फ्रेंस हॉल का डोर ओपन हुआ। प्रोफेसर मेहता अंदर आए, साथ में प्रिंसिपल शर्मा भी थे। सब स्टूडेंट्स तुरंत सीरियस हो गए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैम, सबकी आवाज एक साथ गूंजी। प्रोफेसर मेहता ने टेबल पर फाइल्स रखी, फिर सबको देखते हुए बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ए फ्लैट एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। सब क्वाइटली सुनने लगे। प्रोफेसर, आज का सेशन सिंपल नहीं होगा। कबीर ने धीरे से रोहन को देखा। सिंपल कब होता है? रोहन, नेवर। प्रोफेसर कंटिन्यूड, आज हम एक लाइव सिमुलेशन एक्सरसाइज करेंगे। सब इंटरेस्टेड हो गए। प्रोफेसर ने स्क्रीन ऑन की, प्रोजेक्टर एक्टिवेट हुआ। स्क्रीन पर एक कॉर्पोरेट सिनेरियो अपीयर हुआ, ग्लोबल टेक एक्सपेंशन क्राइसिस। प्रोफेसर, ये एक फिक्शनल मल्टीनेशनल कंपनी है। कंपनी एशिया मार्केट में एक्सपेंड करना चाहती है, लेकिन मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। स्लाइड चेंज हुई, स्क्रीन पर इश्यूज अपीयर हुए, बजट कंस्ट्रेंट्स, मार्केट कॉम्पिटिशन, रेगुलेटरी रिस्क, कल्चरल अडेप्टेशन, सप्लाई चेन इश्यूज। प्रोफेसर, योर टास्क इज सिंपल। कबीर विस्पर, जब भी प्रोफेसर सिंपल बोलते हैं रोहन, तब कुछ भी सिंपल नहीं होता। प्रोफेसर, 30 मिनट्स, फाइंड द बेस्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी। रूम इंस्टेंटली सीरियस हो गया। प्रोफेसर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी, और इस बार पॉज, टीम्स रैंडम होंगी। कबीर, फिर से? प्रोफेसर इग्नोर्ड हिम। लिस्ट स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई। टीम अल्फा, वीर राठौर, रिया शर्मा, ईशान मल्होत्रा टीम बेटा, अन्विका सिसोदिया, कबीर मेहता, मायरा अरोरा टीम गामा, रोहन कपूर, काव्य खन्ना। रूम में हल्की सरप्राइज वेव आए। कबीर, मैं अन्विका की टीम में। मायरा, इंटरेस्टिंग। रिया, मैं वीर की टीम में। प्रोफेसर, प्रॉब्लम?
रिया तुरंत सीधी हो गई। नो मैम, ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। सैंड टाइमर 30 मिनट चैलेंज। वीर की टीम एक साइड बैठ गई। रिया लैपटॉप खोलती है। ईशान डॉक्यूमेंट्स अरेंज करता है। वीर स्क्रीन देख रहा था। सिनेरियो का एनालिसिस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। रिया, वेयर डू वी बिगिन? वीर कामली बोला, मार्केट रिस्क। ईशान, अग्रीड। रिया, देन? वीर, एलिमिनेट अननेसेसरी वेरिएबल्स, फोकस ऑन प्रॉफिटेबल रीजन्स। रिया ने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ अन्विका की टीम। कबीर ऑलरेडी डिस्कशन मोड में था। हम डायरेक्ट एक्सपेंशन सजेस्ट कर सकते हैं। अन्विका ने हेड शेक किया। नहीं। कबीर, क्यों? अन्विका, मार्केट ट्रस्ट बिल्ड किए बिना एक्सपेंशन अनस्टेबल होगा। मायरा, वैलिड पॉइंट। कबीर, तो? अन्विका, पार्टनरशिप मॉडल, ग्रेजुअल एंट्री, लोकल अडेप्टेशन। मायरा इम्प्रेस्ड लग रही थी। कबीर भी सीरियस हो गया। पहली बार सब प्योरली स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे थे। प्रोफेसर मेहता रूम में वॉक कर रही थी। कभी वीर की टीम ऑब्जर्व करती, कभी अन्विका की। कुछ मिनट्स बाद प्रोफेसर ने क्वाइटली प्रिंसिपल शर्मा की तरफ देखा और हल्का सा स्माइल किया। प्रिंसिपल ने भी नोटिस कर लिया। वीर और अन्विका अलग टीम्स, फिर भी सेम प्रॉब्लम को कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से सॉल्व कर रहे थे। एग्जैक्टली जैसे पहले प्रोजेक्ट में हुआ था। सैंड टाइमर टाइम ओवर, स्टॉप। प्रोफेसर की आवाज पूरे हॉल में गूंजी। सब रुक गए। लैपटॉप्स क्लोज, नोट्स डाउन। प्रोफेसर, प्रेजेंटेशंस, सब रेडी हो गए। सबसे पहले टीम अल्फा। वीर फ्रंट पर गया। प्रेजेंटेशन कंसाइज थी, शार्प थी, हाईली एनालिटिकल, प्रॉफिटेबिलिटी फोकस्ड, रिस्क कंट्रोल्ड। प्रोफेसर इम्प्रेस्ड लगी। प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुई। ए फ्लैट टीम बेटा। अन्विका फ्रंट पर गई। उसकी प्रेजेंटेशन कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में थी। ह्यूमन अडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ब्रांड ट्रस्ट, ग्रेजुअल स्केलिंग। प्रोफेसर साइलेंटली सुन रही थी। रूम का एटमॉस्फेयर इंटरेस्टिंग हो गया। सेम प्रॉब्लम, डू अलग सॉल्यूशंस। प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोफेसर ने दोनों फाइल्स देखी, फिर स्टूडेंट्स की तरफ मुड़कर बोली, इंटरेस्टिंग। सब वेट करने लगे। प्रोफेसर, वीर, अन्विका दोनों साइमल्टेनियसली खड़े हो गए। प्रोफेसर, टेल मी वन थिंग, व्हाई आर योर सॉल्यूशंस कंप्लीटली ऑपोजिट? हॉल साइलेंट। वीर कामली बोला, बिकॉज स्पीड क्रिएट्स एडवांटेज। अन्विका इमीडिएटली बोली, बिकॉज स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट्स एडवांटेज। रूम फिर साइलेंट। कबीर ने धीरे से विस्पर किया, स्टार्ट हो गया। रिया, डेफिनेटली। प्रोफेसर के लिप्स पर स्लाइड स्माइल आ गई। वीर, अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती। अन्विका, फेलियर भी वार्निंग नहीं देता। वीर, कैलकुलेटेड रिस्क नेसेसरी है। अन्विका, कैलकुलेटेड प्रोटेक्शन भी। कुछ सेकंड्स तक दोनों आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू करते रहे। न लाउड टोन, न एंगर, बस कॉन्फिडेंस। प्रोफेसर फाइनली बोली, इनफ। दोनों चुप हो गए। प्रोफेसर, अगेन, पॉज, डॉट यू आर बोथ राइट। रूम सरप्राइज। प्रोफेसर, प्रॉब्लम यह है कि तुम दोनों हाफ पिक्चर देख रहे हो। वीर और अन्विका दोनों अटेंटिव हो गए। प्रोफेसर, बिजनेस वर्ल्ड में स्पीड और स्टेबिलिटी दोनों जरूरी होते हैं, एक बिना दूसरे के इनकम्प्लीट है। साइलेंस। प्रोफेसर ने फाइनल वर्डिक्ट दिया, बेस्ट सोल्यूशन। सब वेट करने लगे। प्रोफेसर, कॉम्बिनेशन ऑफ टीम अल्फा एंड टीम बेटा। रूम में हल्की रिएक्शन हुई। कबीर ग्रीन कर गया। रिया भी स्माइल करने लगी। प्रोफेसर, एग्जैक्टली वाई कोलैबोरेशन मैटर्स। ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और क्लियर हो गई। वीर और अन्विका दोनों इंडिविजुअली स्ट्रांग थे, लेकिन जब भी किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते, उनके पर्सपेक्टिव्स एक दूसरे को कंप्लीट कर देते थे। और शायद अभी किसी को इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रहा था। इंटरनेशनल चैलेंज की तैयारी स्कूल कॉलेज कैंपस सेम डे। कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट अनाउंस हुए कुछ घंटे बीत चुके थे, लेकिन पूरे कैंपस में अभी भी उसी बात की डिस्कशन चल रही थी। हर क्लासरूम, हर कॉरिडोर, हर ग्रुप, बस एक हाई टॉपिक, इंटर कॉलेज बिजनेस स्ट्रैटेजी चैलेंज। और नेचुरली सबसे ज्यादा बात दो नामों की हो रही थी, वीर राज सिंह राठौर, अन्विका सिसोदिया। बुक्स एमबीए फाइनल ईयर क्लासरूम। प्रोफेसर मेहता क्लास के सामने खड़ी थी। स्टूडेंट्स अपनी सीट्स पर सेटल हो चुके थे। आज क्लासरूम का एटमॉस्फेयर नॉर्मल लेक्चर जैसा नहीं था, सबके अंदर एक्साइटमेंट थी। प्रोफेसर मेहता ने फाइल बैंड की। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु गॉट सेलेक्टेड। क्लास में हल्की सी स्माइल स्प्रेड हो गई। प्रोफेसर आगे बोली, लेकिन सिलेक्शन एंड पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ बिगिनिंग है। साइलेंस। इंटरनेशनल चैलेंज में जयपुर के अलावा इंडिया के टॉप कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। ए फ्लैट पूरा क्लास ध्यान से सुन रहा था। हर टीम को रियल बिजनेस केस दिया जाएगा।
टाइम लिमिटेड होगा, प्रेशर हाई होगा, कंपटीशन डिफिकल्ट होगा। कबीर धीरे से बोला, मतलब स्लीप शेड्यूल गया। रोहन, जैसे अभी बहुत डिसिप्लिन्ड है। ईशान चुपचाप नोटबुक खोल रहा था। प्रोफेसर मेहता ने कंटिन्यू किया, और सबसे इम्पोर्टेंट, टीम परफॉर्मेंस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। वीर क्वाइटली सुन रहा था। अन्विका भी। प्रोफेसर की नज़र दोनों पर गई। सम ऑफ यू आर एक्सेलेंट इंडिविजुअली, लेकिन चैलेंज टीमवर्क टेस्ट करेगा। क्लास समझ गया कि इनडायरेक्ट रेफरेंस किस तरफ है। कबीर ने साइड ग्लांस किया। वीर का एक्सप्रेशन सेम था। दूसरी तरफ रिया ने भी अन्विका की तरफ देखा। अन्विका नोट्स लिख रही थी। बिल्कुल काम। अलार्म क्लॉक, लेक्चर एंड बेल बजी। स्टूडेंट्स धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। कबीर बाग उठाते हुए बोला, इंटरनेशनल लेवल का चैलेंज है। रोहन, प्रिपरेशन भी इस लेवल की होगी। ईशान, कल से सीरियस शेड्यूल। कबीर ने ड्रामा करते हुए कहा, मेरी सोशल लाइफ ऑफिशियली खत्म। रोहन, तेरी सोशल लाइफ कब थी? कबीर, पर्सनल अटैक। तीनों हंस पड़े। वीर क्वाइटली चल रहा था। कबीर ने उससे देखा। टेंशन है? वीर, नहीं, प्रिपरेशन करनी है। कबीर, बस। वीर, बस। दूसरी तरफ सावित्री देवी क्वाइटली अन्विका को देख रही थी। उनकी आंखों में अलग सी सॉफ्टनेस थी। हंसिया चांद लेट नाइट जयपुर धीरे धीरे शांत हो रहा था। दो अलग मैंशंस, दो अलग रूम्स, और दो लोग जो ऑफिशियली एक हाई चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स बन चुके थे। यूरोपीय महल। वीर रूम डेस्क पर चैलेंज गाइडलाइंस रखी थी। वीर उन्हें रेड कर रहा था। उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई, अन्विका सिसोदिया। कुछ सेकंड्स, बस कुछ सेकंड्स, फिर उसने फाइल क्लोज कर दी और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अन्विका रूम। अन्विका भी चैलेंज मटेरियल रिव्यू कर रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन थी। उसकी नज़र भी एक नाम पर रुक गई, वीर राज सिंह राठौर। वो कुछ देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर क्वाइटली नोटबुक खोली और लिखा, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर। एक सेकंड पॉज, फिर नीचे एक और लाइन लिखी, वर्थ ऑब्जर्विंग। नोटबुक बैंड हो गई। रूम फिर शांत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को अब ये समझ आ रहा था, ये चैलेंज सिर्फ एक कंपटीशन नहीं होने वाला, ये उनकी स्टोरी का नेक्स्ट फेज था। रिया, काव्य और मायरा भी क्लासरूम से बाहर आ रही थी। रिया, मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा। काव्य, तू सेलेक्ट हो गई है। मायरा, शॉक नेचुरली है। रिया, मेन सीरियसली बोल रही हूँ। इंटरनेशनल चैलेंज। काव्य, एक्साइटेड होना अलाउड है। मायरा, वेरी अलाउड। अन्विका क्वाइटली सुन रही थी। रिया ने पूछा, एनआई, हम एक्साइटेड नहीं हो? अन्विका ने कामली कहा, एक्साइटेड बाद में, पहले प्रिपरेशन। रिया ने ड्रामेटिक साई ली। ये लड़की रोबोट है। काव्य और मायरा हंस पड़ी। कार्यालय की इमारत, राठौर ग्रुप हेडक्वार्टर्स। कॉलेज के बाद वीर सीधा ऑफिस पहुंच गया। टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। विक्रम सिंह राठौर टेबल के हेड पर बैठे थे। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी प्रेजेंट थे। वीर एंटर हुआ। गुड आफ्टरनून। सबने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। मीटिंग स्टार्ट हुई। बिजनेस एक्सपेंशन, क्वार्टरली टारगेट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट स्ट्रैटेजी। डिस्कशन काफी डिटेल्ड था। वीर क्वाइटली सब पॉइंट्स नोट कर रहा था। एक पॉइंट पर विक्रम सिंह राठौर ने उसकी तरफ देखा। वीर जी, योर ओपिनियन? वीर ने फाइल देखी, कुछ सेकंड्स एनालिसिस किया, फिर अपना पॉइंट एक्सप्लेन किया। रूम साइलेंट हो गया। एक सीनियर डायरेक्टर बोला, गुड ऑब्जर्वेशन। दूसरा, प्रैक्टिकल भी है। विक्रम सिंह राठौर ने हल्का सा नोट किया। मीटिंग कंटिन्यू हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद सब एग्जीक्यूटिव्स रूम से बाहर चले गए। सिर्फ विक्रम और वीर बचे। विक्रम सिंह राठौर ने फाइल बेंड की। कंपटीशन सिलेक्शन हो गया? वीर, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर विक्रम बोले, प्रेशर हैंडल कर पाओगे? वीर ने सीधा जवाब दिया, कर लूंगा। विक्रम के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आया। मुझे भी वही लगता है। सिसोदिया ग्रुप हेडक्वार्टर्स दूसरी तरफ अन्विका भी ऑफिस पहुंच चुकी थी। कॉन्फ्रेंस रूम में कंपनी ऑपरेशंस मैनेजर मिस्टर समीर खन्ना कुछ रिपोर्ट्स के साथ वेट कर रहे थे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मीटिंग स्टार्ट हुई। करंट प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशनल रिपोर्ट्स, क्लाइंट फीडबैक, एक्सपेंशन प्रपोजल्स, सब सिस्टमैटिकली डिस्कस हुआ। समीर खन्ना काफी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। अन्विका हर पॉइंट डिटेल में एनालाइज कर रही थी, किसी भी रिपोर्ट को बिना समझे अप्रूव नहीं कर रही थी। मीटिंग के एंड में समीर खन्ना ने कहा, मैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम जयपुर ऑपरेशन सेफ हैंड्स में हैं। अन्विका ने बस प्रोफेशनल स्माइल दी। थैंक यू।
यूरोपीय महल राठौर मैंशन इवनिंग शाम हो चुकी थी। पूरा मैंशन लाइट से जगमगा रहा था। डाइनिंग टेबल पर फैमिली ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। महाराज वीरेंद्र सिंह राठौर, राजेश्वरी देवी, विक्रम सिंह राठौर, नंदिनी, वीर, अर्जुन, आड्या सब डिनर के लिए बैठे थे। आड्या सबसे पहले बोली, भाई वीर, हम सिलेक्शन हो गया। हाँ बस हाँ, अर्जुन हंस पड़ा। आड्या, तुझे अभी तक समझ नहीं आया? वीर भाई एक्साइटमेंट भी कॉर्पोरेट स्टाइल में दिखाते हैं। टेबल पर हल्की सी हंसी फैल गई। नंदिनी स्माइल करने लगी। राजेश्वरी देवी क्वाइटली सब ऑब्जर्व कर रही थी। वीरेंद्र सिंह राठौर बोले, कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। वीर, जी दादा सा, जीतने की प्लानिंग है? वीर कामली, पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा। अर्जुन ग्रीन करने लगा। ट्रांसलेशन, जीतने जा रहा हूँ। वीर ने उसकी तरफ देखा। अर्जुन इंस्टेंटली चुप हो गया। सब हंस पड़े। सिसोदिया मेंशन सेम टाइम यहाँ भी डिनर टेबल पर फैमिली साथ थी। महाराज रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया, सावित्री देवी, आदित्य राय सिंह सिसोदिया, मीरा, अन्विका, आरव, कियारा। डिनर पीसफुली चल रहा था। कियारा एक्साइटेड थी। दीदी, हम इंटरनेशनल चैलेंज। हाँ, टेंशन नहीं। आरव बोला, ये वर्ड इसकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता। कियारा हंस पड़ी। मीरा स्माइल करने लगी। आदित्य ने पूछा, प्रिपरेशन कब स्टार्ट करोगी? अन्विका, कल। आरव, कल। अन्विका, आज प्लानिंग, कल एग्जीक्यूशन। रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया हंस दिए। बिल्कुल अपने दादा सा पर गई है। टेबल पर हल्का सा लाफ्टर फैल गया। सावित्री देवी क्वाइटली अन्विका को देख रही थी। उनकी आंखों में अलग सी सॉफ्टनेस थी। हंसिया चांद लेट नाइट जयपुर धीरे धीरे शांत हो रहा था। 2 अलग मैंशंस, 2 अलग रूम्स, और 2 लोग जो ऑफिशियली एक हाई चैलेंज के पार्टिसिपेंट्स बन चुके थे। यूरोपीय महल वीर रूम डेस्क पर चैलेंज गाइडलाइंस रखी थी। वीर उन्हें रेड कर रहा था। उसकी नज़र एक नाम पर रुक गई, अन्विका सिसोदिया। कुछ सेकंड्स, बस कुछ सेकंड्स, फिर उसने फाइल क्लोज कर दी और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया। अन्विका भी चैलेंज मटेरियल रिव्यू कर रही थी। लैपटॉप स्क्रीन पर पार्टिसिपेंट लिस्ट ओपन थी। उसकी नज़र भी एक नाम पर रुक गई, वीर राज सिंह राठौर। वो कुछ देर तक स्क्रीन देखती रही, फिर क्वाइटली नोटबुक खोली और लिखा, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर। 1 सेकंड पॉज, फिर नीचे एक और लाइन लिखी, वर्थ ऑब्जर्विंग। नोटबुक बैंड हो गई। रूम फिर शांत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को अब ये समझ आ रहा था, ये चैलेंज सिर्फ एक कंपटीशन नहीं होने वाला, ये उनकी स्टोरी का नेक्स्ट फेज था। सूर्यास्त नेक्स्ट मॉर्निंग जयपुर। सुबह की हल्की धूप धीरे धीरे पूरे जयपुर में फैल रही थी। आज कॉलेज का नॉर्मल डे था, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ भी नॉर्मल नहीं था। इंटर कॉलेज बिजनेस स्ट्रैटेजी चैलेंज अब ऑफिशियली सिर्फ कुछ हफ्तों दूर था और प्रिपरेशन फेज शुरू हो चुका था। यूरोपीय महल राठौर मैंशन वीर हमेशा की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद वो स्टडी रूम में था। टेबल पर कुछ बिजनेस मैगजीन्स, चैलेंज गाइडलाइंस और लैपटॉप ओपन था। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ प्रीवियस ईयर्स के केस स्टडीज एनालाइज कर रहा था। तभी रूम का दूर खुला। वीरेंद्र सिंह राठौर अंदर आए। दादा सा। वीर तुरंत खड़ा हो गया। वीरेंद्र सिंह ने स्माइल की। बैठो। वीर वापस बैठ गया। दादा सा सामने वाली चेयर पर बैठ गए। कुछ सेकंड्स दोनों चुप रहे। फिर वीरेंद्र सिंह बोले, कंपटीशन की तैयारी चल रही है, जीतने के लिए? वीर ने कामली कहा, हर कंपटीशन जीतने के लिए ही खेला जाता है। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आया। बिल्कुल। फिर वो टेबल पर राखी फाइल्स देखने लगे। कॉलेज भी, ऑफिस भी, बैलेंस कैसे करोगे? वीर, मैनेज हो जाएगा। दादासा ने उसकी आंखों में देखा। कभी कभी मैनेज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंजॉय करना। वीर थोड़ा सरप्राइज हुआ। ये डायलॉग दादासा से अनयूजुअल था। एंजॉय? वीरेंद्र सिंह हंस दिए। हाँ, हर चीज वर नहीं होती। वीर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादासा की बात उसके दिमाग में रह गई। सिसोदिया मैंशन दूसरी तरफ। अन्विका ब्रेकफास्ट टेबल पर थी। मीरा उसके सामने बैठी थी। आदित्य न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। कियारा और आरव यूजुअल नोक-झोंक में बिजी थे। दीदी, कियारा ने पूछा, हम कंपटीशन के लिए नर्वस हो? नहीं, आरव तुरंत बोला, एक्सपेक्टेड आंसर। कियारा हंस पड़ी। मीरा ने अन्विका की तरफ देखा। प्रेशर ज्यादा मत लेना। अन्विका, नहीं लूंगी। आदित्य न्यूज़पेपर फोल्ड करते हुए बोले, चैलेंज सिर्फ कंपटीशन नहीं है, नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है। अन्विका ने सिर हिलाया। जी। सावित्री देवी भी वहीं बैठी थी। वो क्वाइटली सब सुन रही थी।
उन्होंने बस एक लाइन कही, हर जीत सिर्फ ट्रॉफी से नहीं मिलती। अन्विका ने उनकी तरफ देखा। सावित्री देवी मुस्कुराई, बस इतना ही। स्कूल कॉलेज कैंपस कॉलेज पहुंचते हाई सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को एक स्पेशल ब्रीफिंग सेशन के लिए बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस हॉल, सब पार्टिसिपेंट्स वहीं प्रेजेंट थे। वीर, कबीर, रोहन, ईशान, अन्विका, रिया, काव्य, मायरा और दूसरे कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मेहता स्टेज पर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। प्रोफेसर ने स्क्रीन ऑन की। एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुई। चैलेंज फॉर्मेट, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, केस सिमुलेशन राउंड्स, टीम स्कोरिंग, सब डिटेल्स एक्सप्लेन की गई। पूरा हॉल ध्यान से सुन रहा था। प्रोफेसर बोली, ये चैलेंज इंडिविजुअल ब्रिलियंस से नहीं जीता जाता, टीम सिंक्रोनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कबीर धीरे से बोला, ये लाइन मुझे टारगेट कर रही है। रोहन, क्योंकि तू सिंक्रोनाइज कब होता है? ईशान नोटबुक में लिखने लगा। कबीर ने उससे देखा, टू नोट्स क्यों बना रहा है? ईशान, काम आएंगे। कबीर ने ड्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया, ये लोग मुझे इनसिक्योर कर देते हैं। दूसरी साइड, रिया भी क्वाइटली सुन रही थी। काव्य सीरियस थी। मायरा प्रेजेंटेशन की फोटोज ला रही थी। अन्विका पूरे फोकस के साथ हर स्लाइड ऑब्जर्व कर रही थी। प्रोफेसर मेहता ने एक स्लाइड चेंज की और नेक्स्ट मोमेंट हॉल में हल्की सी एक्साइटमेंट फैल गई। स्क्रीन पर डेस्टिनेशन का नाम आया, सिंगापुर। इंटरनेशनल बिजनेस सिमुलेशन प्रोग्राम वहीं कंडक्ट होने वाला था। पूरे हॉल में मर्मर्स शुरू हो गए। कबीर, ओके, नाउ आई एम एक्साइटेड। रोहन, फाइनली। ईशान, इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ रिया की आंखें चमक गई। सिंगापुर। काव्य स्माइल करने लगी। मायरा, ये फ्लैट मजा आएगा। अन्विका का एक्सप्रेशन काम हाई रहा, लेकिन उसने भी स्क्रीन को थोड़ा और ध्यान से देखा। बुक सेशन एंड ब्रीफिंग खत्म हुई। स्टूडेंट्स हॉल से बाहर निकलने लगे। कॉरिडोर में फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। हर कोई डेस्टिनेशन और चैलेंज के बारे में बात कर रहा था। वीर अपने ग्रुप के साथ चल रहा था। कबीर, सिंगापुर यार। रोहन, फोकस चैलेंज पर। कबीर, मैं दोनों पर फोकस कर सकता हूँ। ईशान, इम्पॉसिबल। कबीर, फेथ रखो। तीनों हंस पड़े। दूसरी तरफ रिया एक्साइटमेंट में नॉनस्टॉप बोल रही थी, मुझे अभी से पैकिंग की टेंशन हो रही है। काव्य, ट्रिप अभी हुई भी नहीं। मायरा, काम डाउन। अन्विका क्वाइटली सुन रही थी। रिया ने पूछा, एनआई, हम एक्साइटेड? अन्विका ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोली, चैलेंज इंटरेस्टिंग होगा। रिया ने फॉरहेड पकड़ लिया, ये लड़की इम्पॉसिबल है। कॉलेज कैफेटेरिया लंच ब्रेक। कैफेटेरिया यूजुअल से ज्यादा क्राउडेड था। चैलेंज पार्टिसिपेंट्स नेचुरली सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए थे। वीर अपने फ्रेंड्स के साथ एक टेबल पर था। अन्विका अपनी फ्रेंड्स के साथ दूसरी साइड। बीच में काफी डिस्टेंस था, लेकिन कभी कभी नजर ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में चली जाती। एक बार वीर ने कैफेटेरिया स्कैन किया। उसकी नजर कुछ सेकंड्स के लिए अन्विका पर रुक गई। वो काव्य को कुछ समझा रही थी। कंप्लीटली फोकस्ड, कंप्लीटली कंपोज। वीर ने नजर वापस हटा ली। दूसरी तरफ अन्विका पानी का ग्लास उठा रही थी। तब उसकी नजर भी एक सेकंड के लिए वीर की टेबल की तरफ गई। वीर कुछ डिस्कस कर रहा था। कबीर कुछ जोक मार रहा था। रोहन और ईशान उससे इग्नोर कर रहे थे। अन्विका ने क्वाइटली ऑब्जर्व किया, फिर नजर हटा ली। बस इतना ही। सूर्यास्त इवनिंग कॉलेज लाइब्रेरी चैलेंज प्रिपरेशन के लिए एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल कराए गए थे। लाइब्रेरी में अनयूजुअल साइलेंस था। काफी पार्टिसिपेंट्स वहीं थे। वीर एक कॉर्नर टेबल पर बैठा केस स्टडीज पढ़ रहा था। कुछ टेबल्स डॉ। अन्विका भी अपने लैपटॉप के साथ बिजी थी। दोनों अपने अपने काम में फोकस्ड। ना कॉन्वर्सेशन, ना इंटरप्शन, लेकिन दोनों को पता था दूसरा भी वही है और इक्वली सीरियस है। सैंड टाइमर 1 घंटा बीत गया। 2 घंटे बीत गए। लाइब्रेरी धीरे धीरे खाली होने लगी, लेकिन वीर और अन्विका अभी भी वहीं थे। आखिर में लाइब्रेरियन ने अनाउंस किया, लाइब्रेरी क्लोजिंग टाइम। सब स्टूडेंट्स उठने लगे। वीर ने फाइल्स पैक की। अन्विका ने लैपटॉप बैंड किया और ऑलमोस्ट सेम वक्त दोनों लाइब्रेरी एग्जिट की तरफ चले। दूर के पास 1 सेकंड के लिए सामने आ गए। साइलेंस। वीर, प्रिपरेशन? अन्विका, गुड। तुम्हारी? गुड। बस इतना। सिंपल, प्रोफेशनल, कंट्रोल्ड। लेकिन पहली बार कॉन्वर्सेशन किसी डिबेट या आर्ग्यूमेंट के बिना हुई थी। दोनों अपनी डायरेक्शंस में चल दिए और शायद दोनों ने नोटिस भी किया कि अब उनकी बातें पहले जैसी नहीं रही। संध्याकाल के समय शहर जयपुर सेम इवनिंग लाइब्रेरी से निकलने के बाद कॉलेज कैंपस धीरे धीरे खाली होने लगा था।
स्टूडेंट्स अपने घरों की तरफ जा रहे थे। पार्किंग एरिया में व्हीकल स्टार्ट हो रहे थे। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आज का दिन इम्पोर्टेंट था। कंपटीशन पार्टिसिपेंट्स ऑफिशियली अनाउंस हो चुके थे। इंटरनेशनल प्रोग्राम की डिटेल्स भी मिल चुकी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट, ए फ्लैट प्रिपरेशन ऑफिशियली शुरू हो गई थी। का कॉलेज पार्किंग वीर अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ कबीर, रोहन और ईशान भी थे। कबीर अभी भी सिंगापुर को लेकर एक्साइटेड था। भाई, ऑनेस्टली बोलन, वीर ने कार अनलॉक करते हुए कहा। बोलो। कबीर, कंपटीशन इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, पर सिंगापुर भी इम्पोर्टेंट है। रोहन ने सीधा जवाब दिया। तुम्हारा फोकस गलत जगह है। कबीर, मेन मल्टी टैलेंटेड हूँ। ईशान, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड टाइटल है। कबीर ने फेक हर्ट एक्सप्रेशन बनाया। तुम लोग मुझे अप्रिशिएट हाई नहीं करते। वीर ने सिर्फ कार का दूर खोला। कबीर फिर बोला, वैसे एक बात है। क्या? चैलेंज इंटरेस्टिंग होगा। वीर, हाँ। कबीर ने उसकी तरफ देखा। स्पेशली बिकॉज पॉज, अन्विका सिसोदिया भी है। रोहन और ईशान दोनों चुप हो गए। वीर ने कुछ सेकंड्स उसकी तरफ देखा, फिर कामली बोला, स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है। कबीर स्माइल करने लगा। बस कंपेटिटर? वीर, अभी के लिए। कबीर ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल जरूर आ गई। ऑनकमन का दूसरी साइड अन्विका भी पार्किंग एरिया में आ चुकी थी। उसके साथ रिया, काव्य और मायरा थी। रिया एक्साइटमेंट मोड में थी। मुझे लग रहा है चैलेंज का प्रेशर अब स्टार्ट होगा। काव्य, अभी तक क्या चल रहा था? मायरा, वार्म अप। रिया हंस पड़ी। फिर उसने अन्विका को देखा। एनआई, हम टू सीरियसली नर्वस नहीं है? अन्विका, नहीं। रिया, इम्पॉसिबल। काव्य, ये वर्ड इसके सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हाई नहीं हुआ। मायरा, फैक्ट्स। तीनों हंस पड़ी। अन्विका ने बस सिर हिला दिया। सूर्यास्त पार्किंग एग्जिट कोइंसिडेंस से दोनों ग्रुप्स ऑलमोस्ट सेम वक्त पार्किंग एग्जिट की तरफ बढ़े। कुछ सेकंड्स के लिए डिस्टेंस कम हुआ। वीर और अन्विका की नजर एक बार फिर मिली। न ऑकवर्डनेस, न हॉस्टिलिटी, न चैलेंज, बस एक साइलेंट एक्नॉलेजमेंट, जैसे दोनों समझ गए हो आगे का सफर इजी नहीं होने वाला, लेकिन इंटरेस्टिंग जरूर होगा। यूरोपीय महल राठौर मैंशन नाइट रात तक वीर घर पहुंच चुका था। लिविंग एरिया में फैमिली बैठी थी। राजेश्वरी देवी टी ल रही थी। वीरेंद्र सिंह राठौर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। नंदिनी और विक्रम भी वहीं थे। आर्या सोफा पर बैठी फोन यूज कर रही थी। अर्जुन टीवी देख रहा था। जैसे ही वीर अंदर आया, नंदिनी ने पूछा, दिन कैसा था? ठीक। अर्जुन तुरंत बोला, ये वर्ड रिटायर कर दो। आर्या हंस पड़ी। राजेश्वरी देवी भी मुस्कुराने लगी। वीर ने बस अर्जुन को देखा। अर्जुन सीधा हो कर बैठ गया। ठीक है, चुप। सब हंस पड़े। डिनर के दौरान कंपटीशन की बात हुई। वीरेंद्र सिंह राठौर बोले, इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर अच्छा होगा। विक्रम ने अग्री किया। बिजनेस समझने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है। वीर क्वाइटली सुन रहा था। राजेश्वरी देवी ने कैजुअली पूछा, क्लास में कंपटीशन स्ट्रॉन्ग है? वीर, हाँ। कोई स्पेशल कंपेटिटर? वीर एक सेकंड के लिए रुक गया। बस एक सेकंड। फिर बोला, काफी लोग अच्छे हैं। राजेश्वरी देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अस शॉर्ट पॉज को नोटिस जरूर किया। सिसोदिया मेंशन सेम टाइम डिनर टेबल पर आज चैलेंज की हाई डिस्कशन चल रही थी। आदित्य राय सिंह सिसोदिया विजिबली हैप्पी थे। सिलेक्शन एक्सपेक्टेड था। आरव तुरंत बोला, दीदी के लिए एक्सपेक्टेड। कियारा, हमारे लिए भी। मीरा स्माइल करने लगी। अन्विका क्वाइटली डिनर कर रही थी। रुद्र प्रताप सिंह सिसोदिया ने पूछा, कंपटीशन में सबसे टफ पार्टिसिपेंट कौन लगता है? टेबल पर साइलेंस हो गया। कियारा इंटरेस्टेड हो गई। आरव भी। अन्विका ने पानी का गिलास रखा। फिर कामली बोली, वीर राठौर। आरव ने आईब्राउ रेज की। डायरेक्ट आंसर। कियारा स्माइल करने लगी। आदित्य भी स्लाइटली सरप्राइज हुए। अन्विका नॉर्मली किसी को ओपनली प्रेज नहीं करती थी। सावित्री देवी ने क्वाइटली ये बात नोट कर ली, लेकिन कुछ नहीं बोली। हंसिया चांद लेट नाइट जयपुर धीरे धीरे सो रहा था, लेकिन 2 रूम्स में अभी भी लाइट्स ऑन थी। यूरोपीय महल वीर्स रूम लैपटॉप ओपन था। कंपटीशन गाइडलाइन स्क्रीन पर थी। वीर कुछ पॉइंट्स नोट कर रहा था। फिर उसकी नज़र पार्टिसिपेंट लिस्ट पर गई। नाम एक के बाद एक दिख रहे थे। कबीर मेहता, रोहन कपूर, ईशान मल्होत्रा, रिया शर्मा, काव्य खन्ना, मायरा अरोरा और अन्विका सिसोदिया। उसकी नज़र कुछ सेकंड्स वहीं रुक गई। फिर उसने लैपटॉप क्लोज कर दिया। खिड़की के पास गया। जयपुर की लाइट्स दूर तक चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, इंटरेस्टिंग, और खुद भी नहीं समझा।
वो कंपटीशन को इंटरेस्टिंग कह रहा था या किसी और को। अन्विका's रूम दूसरी तरफ। अन्विका भी डेस्क पर बैठी थी। उसकी डायरी ओपन थी। आज के दिन के कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे हुए थे। कंपटीशन, प्रिपरेशन, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सब कुछ। वो पेन रखने हाई वाली थी। फिर एक लाइन और लिखी, वीर राठौर, डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट। वो कुछ सेकंड्स इस लाइन को देखती रही, फिर डायरी बैंड कर दी, रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और बालकनी की तरफ देखने लगी। हल्की हवा चल रही थी। उसके दिमाग में भी एक ही नाम घूम रहा था, वीर राठौर।